Since Kuntiladas, he gave a very extended explanation how things began in the beginning. कुंती प्रभु ने बहुत स्टैंडर्ड वर्णन किया कि कैसे भक्ति
शुरू से शुरुआत कैसे हुई थी भक्ति रस की? In Bombay, I was 3 days non-stop meetings. मैं मुंबई में जब था तो निरंतर मन में दुख हो रहा था कि मैं 3 days मुंबई में निरंतर मीटिंग चल रहा था 3 दिन से। National meeting. नेशनल मीटिंग हो रहा था। So as a result, my speech a little down. ये थकान की वजह से गुरु महाराज का जो वाणी है अभी थोड़ा अस्पष्ट हो गया है। So I'll try to express. फिर भी मैं प्रयास करूँगा अच्छी तरह से अपने आप को बोलने का। Since Kuntiya Das, he expressed how we were assigned as the coordinator for the monitor for the building congregations federal. जैसे कौंते गुरु ने आज दोपहर को समझा रहे थे कि जो प्रॉपर सेंटिनल में एक कमल के पंखड़ी है, वो पंखड़ी थी कांग्रेसनल डेवलप करने का, वो सेवा गुरु महाराज को और कौंते गुरु को दिया गया था। That was on Prabhupada's centennial year. प्रभुपाद के जन्म शताब्दी वर्ष पे ये सेवा दिया गया था। But after that, I was made a minister. उसके बाद में उन महाराज को कांग्रेस में उनके मंत्री पद पे नियुक्त किया गया। For the time of Srila Prabhupada, I was interested in the congregational development. प्रभुपाद के समय से ही मुझे कांग्रेसनल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था। And at that time, we were attacked by some villagers. उस समय यहाँ गांव वालों ने मायापुर के ऊपर आक्रमण किया था। And then we had a large procession, kirtan, 168 kirtan groups. उस समय हम लोग ने बहुत बड़ा एक जुलूस निकाला था जिसमें 168 कीर्तनियों का ग्रुप गांवों से बुलाया गया था, उन्होंने भाग लिया था। So each group would sing a slightly different tune. और हर ग्रुप में अलग-अलग ट्यून से हरिनाम का कीर्तन हो रहा था। So some devotees said, "Oh, this is so nice. Every group has a different mood." कुछ लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, सबका कीर्तन करने का मूड है। So I thought I should call this the ISKCON Sankirtan organization or ISO. तो महाराज ने सोचा कि इस तरह से ISKCON संकीर्तन ऑर्गेनाइजेशन ISO का गठन करना चाहिए। महाराज ने सोचा। I talked about this with His Divine Grace, Srila Prabhupada. तो महाराज ने ये अपनी इच्छा को प्रभुपाद के सामने व्यक्त की। And he gave me some advice. प्रभुपाद ने कुछ महाराज को फिर एडवाइस दिया। How they should come and learn how to practice in the temple and then create a temple in the house. तो प्रभुपाद ने कहा कि उनको मंदिर में बुलाने का और उनको शिक्षा देने का
फिर वो लोग वापस जाके अपने घर में मंदिर को वहाँ पर नकल करेंगे और मंदिर जैसा वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे घर पे जाके। Later, one sannyasi, Bhakti Tirthwani, he gave me a book, Gaudiya Patrika. ठीक उसी समय भक्ति चारू स्वामी महाराज ने भक्ति चारू स्वामी महाराज ने एक किताब ला के दिया, गौड़ीय पत्रिका महाराज को दिया। And the president of that booklet was Bhaktivedanta Advaita Bhaktivedanta Manasasa. उसमें एक आर्टिकल था, उसमें लिखा था वो पत्रिका अभय चरण सभापति प्रेसिडेंट उस पत्रिका का सभापति, वो गौड़ीय पत्रिका के प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी और ब्रह्म वानप्रस्थ। So I told her that he was sending me this book because his name was in it. I told him that he was sending me the book. मैंने सोचा, अच्छा महाराज ने सोचा नहीं, मैंने ऐसा ही ग्रहण किया कि श्रील प्रभुपाद जी ने ये मेरे लिए भेजा है। अच्छा तो ओके, महाराज ने इसको ऐसे ग्रहण किया कि प्रभुपाद ने पत्रिका महाराज को भेजा है। There were in that book 5 issues of Bodho Kalpaturi. उसमें था उसके बाद आफ्टर दैट इसके बाद महाराज को एक बुक मिला जिनका नाम था गोद्रमा कल्पतरी। In that Patrika there were 5 articles. इन दैट पत्रिका पांच प्रबंध थे गोद्रम कल्पतरी के बारे में। ये गौड़ीय पत्रिका के अंदर ही आर्टिकल था, 5 आर्टिकल जिसमें गोद्रम कल्पतरी बुक से कोट किया गया था। Now it's available as a book. अभी गोद्रम कल्पतरी बुक की हिसाब से इसको से प्रकाशित किया हुआ है। It was originally articles by Bhaktivinoda Thakur, which was collected by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. तो ये ओरिजिनली भक्तिवेदांत ठाकुर के आर्टिकल्स थे जिनको श्रील प्रभुपाद ने कलेक्ट किया था और फिर गौड़ीय पत्रिका में छपाया था और अभी बुक के हिसाब से इसको कैसे छपाया। So then I thought, no use of Aesop, or use Namhat. जब मैंने गोद्रम कल्पतरी में नामहट के बारे में पढ़ा तो हमने सोचा कि ईसो नाम यूज नहीं करके जो नामहट नाम है उसको यूज करते हैं। Yes, that's the historical record. इसको में अभी नामहट चल रहा है। So, Namhat was started in 1978, 79. नामहट प्रोग्राम मायापुर में 1978 को शुरू हुआ था, 78-79 में। And then Bhakti Visha we started in 1996. और भक्ति वृक्ष कार्यक्रम 1996 साल में शुरू हुआ। So I saw that Namhat was very good for the hunting. हमने देखा कि नामहट जो है वो गांव के प्रदेशों के लिए अच्छा था। But in Namhat, several people were very much engaged. Several people were engaged. कुछ भक्त नामहट प्रचार में एंगेज थे। The person giving the lecture, जो प्रवचन कर रहा था वो एंगेज था। the wife
cooking. उनकी पत्नी कुकिंग में एंगेज थी। And in case anyone asks a question or was active in the chanting, then they are also involved. और कुछ लोग जो प्रश्न पूछेंगे थोड़ा उनका इंटरेक्शन होता है, और बाकी लोग जो कीर्तन करते थे वो लोग थोड़ा एंगेज होते हैं नामट में। But Bhakti Vishya groups, the involvement was much more. लेकिन भक्ति वृक्ष का वातावरण बहुत अच्छा है, उसमें सब लोग एंगेज हो जाते हैं। There was a short class. शॉर्ट क्लास। भक्ति वृक्ष छोटा समय में होता है, कम समय में हो जाता है। And everybody was asked to get their realization or their application. तो इसमें भक्ति वृक्ष में हर व्यक्ति को अपना उपलब्धि बोलने को कहा जाता है, वह प्रयोग के लिए बारे में बोला। There was either kirtan or japa or both. कीर्तन में, जप में, सब जगह बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। They were pouring more bond with icebreaker. और आइस ब्रेकर के द्वारा सब में बहुत अच्छा घनिष्ठता, निकटता आता है। And through the preaching session, they naturally brought more people to join the Bhakti Vriksha. क्योंकि भक्ति वृक्ष में एक प्रीचिंग सेशन होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने लगे। Prasad was kept more simple. और भक्ति वृक्ष का प्रसाद बहुत सिंपल रखा गया पहले से। Except for the special day like someone's birthday or something. खाली कभी-कभी किसी का जन्मदिन वगैरह होने से एलाबोरेट बड़ा प्रसाद हो जाता है, नहीं तो सिंपल रखते हैं। So I saw that many people were changed much faster by the Bhakti Vriksha. तो हमने देखा कि बहुत लोग भक्ति वृक्ष प्रोसेस के द्वारा बहुत जल्दी से परिवर्तन कर लिए थे। There was a lady, she was attending the Bhakti Vriksha. एक माता जी थी, वो भक्ति वृक्ष में अटेंड कर रहे थे। To see in Bengal, there's a problem that people like to eat fish. और वो बंगाली लेडीज थी, और बंगाल में बंगाल में तो लोग मछली ज्यादा खाना पसंद करते हैं। So it's very hard to get them to stop eating fish. तो बंगाल में मछली छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। हाँ, लोगों को छुड़वाना उनको अच्छा, लेडीज को मुश्किल। या मछली छोड़ना मुश्किल होता है बंगाल में। फिर आगे सुनते हैं। नारी पुरुष सबके लिए। But this lady, in the discussion, they had the pictures in Bhagavad Gita of how you eat one thing in this birth, what you get as the next birth. तो लेडीज ने भगवत गीता में एक पिक्चर देखा जिसमें दिखाया गया कि अगर कोई मांस खाता है तो उसका नेक्स्ट लाइफ में क्या होता है। So those eaters, maybe a cat or a tiger. तो अगर वो मछली खाएंगे तो अगले जन्म में बिल्ली के जैसे अथवा बाघ के जैसे बन जाएंगे। So Maha means she always thought, it's okay, but it's not for me. I'm from Bengali. It's not for me. They're talking. हाँ, तो नामक में क्या हो सकता है कि वो प्रवचन सुनेंगे और जब प्रवचन में बोला जाए कि ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए
तो कुछ दिन सुन के फिर चले जाएंगे, क्योंकि उनको मैं बंगाली हूँ, वो मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं, ये सब हमसे नहीं छूट पाएगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, खुद से ये जो बता रहे हैं वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ। हाँ, Hear the class. it's not for me. After hearing the class. हाँ, तो प्रवचन सुनते हैं लेकिन इधर से सुन के इधर से निकाल लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं प्रवचन। But in the Vakya-Viksha, in the discussion mode, everybody has a chance to analyze and discuss their realization. लेकिन भक्ति वृक्ष में क्या होता है, सब लोग खुद पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपना अपना रियलाइजेशन बोलते हैं और शेयर करते हैं दूसरों से। I don't know exactly what question the facilitator asked, but somehow it got her thinking. हमें पता नहीं है कि जो क्लास का सर्वलिड ने वो क्या प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जो भी प्रश्न पूछे किसी भी तरह से लोगों को सोचने का मौका दिया जाता है। And then she thought, I don't want to be a cat. तो I don't want to be a tiger. तो वो लेडी सोचने लगी कि अरे हमको तो बिल्ली नहीं बनना है, अगले जन्म में बाघ भी नहीं बनना है। So a realization today, I stop this. तो लेडी जब क्लास के एंड में रियलाइजेशन पूछा गया तो बोलती आज से मेरा रियलाइजेशन है कि मैं आज से मछली नहीं खाऊंगी। Because I don't want to be a cat or I don't want to be a tiger. क्योंकि मुझे बिल्ली और बाघ नहीं बनना है। So we have seen Bhakti Vix does some miracles. इसमें हम देख रहे हैं कि भक्ति वृक्ष में थोड़ा चमत्कार होता है। Without, it's very gentle, but it's very effective. भक्ति वृक्ष बहुत इफेक्टिव है। So I was taking some teaching lessons called the DTE, where they taught by using your hands, doing dhamas, various things. मैं एक VT टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स को थोड़ा देख रहा था, उसमें वो लोग इंटरेक्टिव टीचिंग्स करते हैं, जैसे थोड़ा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है, इसमें आपको हाथ हिलाना है, कुछ इंटरेक्शन करना है, थोड़ा ड्रामा करना है, इस तरह से शिक्षा देने का पद्धति वो उसमें सिखाते हैं। So I saw that Bhakti Viksha itself is this kind of experience. एंड भक्ति वृक्ष में यही होता है, इंटरेक्टिव लर्निंग ही होता है। हम लोग भक्ति वृक्ष में इसी प्रकार से शिक्षा देते हैं। And it gives a chance to also you can apply whichever aspect you want to. हमें उनको चांस देते हैं कि उसमें से कौन सा एस्पेक्ट वो अपने जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं। If you want to go deeper in the Shastra, you can. अगर आपको शास्त्र में और गंभीर ज्ञान चाहिए तो आप ले सकते हैं। If you want to find out how to help the temple, you can. अगर आप भक्ति वृक्ष में ये प्लान करना चाहते हैं कैसे मंदिर को ज्यादा सहायता करें, वो भी कर सकते हैं। You can do various things. आप अलग-अलग चीज सेवा कर सकते हैं भक्ति वृक्ष के थ्रू। If you analyze the help of people in the sadhana bhakti, अगर आप लोगों को साधना भक्ति में सहायता करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। if you want to, or you can do some devotee care. अगर आप भक्तों का यत्न करना चाहते हैं, देखभाल अच्छे से करना चाहते हैं, वो भी भक्ति वृक्ष के थ्रू हो सकता है। But today, by looking at worldwide success, yes, for all of you, आज सारे विश्व में भक्ति वृक्ष इतना सफल हो रहा है सब आप लोग की वजह से। your enthusiasm, आप लोग के उत्साह से हो रहा है। the devotees are very
enthusiastic and very fired up. बहुत लोग भक्ति में बहुत उत्साही हैं, बहुत उत्साही हैं। And in this case, it also engages men and women both. भक्ति रेक्स में प्रभु जी और माता जी सब लोग को इंगेजमेंट करना है, प्रचार। So sometimes the ladies with their motherly outlook are very effective as servant leaders. कहीं-कहीं हम देखते हैं कि माता जी भी एक पूरे अपने भक्ति ग्रुप में बहुत इफेक्टिव सर्वेंट बनते हैं। I saw in one place the husband was Mahachakravarti. एक जगह हमने देखा है कि उनके प्रभु जी हैं वो महाचक्रवर्ती हैं। Wife was Chakravarti. और उनकी माता जी चक्रवर्ती हैं उसी जगह में। Or sometimes the wife is a Chakravarti and husband he just group leader. हाँ, और उसके उल्टा भी है, कहीं पर माता जी चक्रवर्ती है और उनके प्रभु जी उप चक्रवर्ती हैं, सेक्टर सर्वेंट हैं। Whoever wants to take more responsibility, they can. तो जो जितना दायित्व जिम्मेदारी लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। So one time I was in 1970, before I came to India, I went with Srila Prabhupada on a walk. 1970 साल में जब मैं भारत आया, आने के पहले प्रभुपाद साथ वॉक कर रहे थे। And he stopped outside a church. एक चर्च के बाद प्रभुपाद रुक गए। And he said, when he's going to the church, चर्च की ओर उन्होंने उंगली खींचा। he said, in the future our temples will be like this. फ्यूचर में भविष्य में हमारे मंदिर भी ऐसे ही हो जाएंगे। They'll have a limited number of devotees, archakas. मंदिर में भगवान का पूजा करने के लिए बहुत कम भक्त रह जाएंगे। And many people will practice from their homes. बहुत लोग घर में रहकर ही भक्ति करेंगे। So I wondered why Prabhupada is telling me this. तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभी? Because at that time these were all inconceivable. उस समय ये बात सोचना भी मतलब सपना के बाहर था, सोचना भी। Everybody lived in some ashrams of the temple. वहाँ पर कोई आश्रम मतलब मंदिर है, और कोई मंदिर के बाहर कोई आश्रम का कॉन्सेप्शन नहीं था। But gradually, devotees got married. बाद में बहुत लोग धीरे-धीरे शादी करने लगे। And many married people became devotees. और उसके बाद शादी किए हुए लोग भी भक्त होने लगे। So we have to make some program for all these people. तो इसलिए हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम करना पड़ा जो सबके लिए हो। Now, some people they don't like devoting themselves. They think it's too much work. कुछ लोग भक्त इसलिए पसंद नहीं करते हैं, उनको लगता है इसमें बहुत मेहनत है। I like Brahma, sit there, listen to class, pick up prasad, easy like. हमको नामट अच्छा लगता है, वहाँ पर जाओ, बैठो, प्रवचन सुनो, प्रसाद लो, बस बहुत सिंपल।
place in the crowd. क्राउड में आप कहीं पर भी बैठ जाइए, कोई सुनने वाला नहीं। And some Anahats now, they use the Bhakti Vriksha process. आजकल बहुत नामट में भी भक्ति वृक्ष के पैसे यूज करना शुरू कर दिए हैं। In Bangladesh, Nahat Bhakti Vriksha almost made. बांग्लादेश में अभी नामट भक्ति वृक्ष, मतलब नामट में भक्ति वृक्ष कहते हैं, उसको बोलते हैं नामट भक्ति वृक्ष। So, I was told that our goal for this Samana is especially where do we go from here. मुझे कहा गया था कि ये भक्ति वृक्ष कन्वेंशन का सम्मेलन का लक्ष्य है, हमें इसके आगे कहाँ जाना है और आगे क्या करना है, ये ठीक करना है। How do we expand more? हम लोग बढ़ते जाएंगे भक्ति वृक्ष। How do we utilize all our devotees to make more devotees? तो हम कैसे भक्ति वृक्ष को और बढ़ा सकते हैं और अपने अभी जो भक्त हैं उनको कैसे हम व्यवहार करेंगे ताकि और ज्यादा भक्त को लेकर आ सकते हैं। Many people ask Prabhupada, how can we repay you for all you have done for us? तो बहुत लोग प्रभुपाद को पूछते थे कि प्रभुपाद आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम कैसे आपका ऋण चुका सकते हैं। And Srila Prabhupada said, I want you all to be healthy in Krishna consciousness. तो प्रभुपाद कहते थे मैं यही चाहता हूँ कि आप कृष्ण भावना में सुखी बने। And please try to make others happy as well. और आप प्रयास करिए दूसरों को भी सुखी बनाने का। So that's our mandate for Srila Prabhupada. तो प्रभुपाद के प्रति हम इस तरह से ऋण चुका सकते हैं। So you have any question? कोई प्रश्न है तो आज बताइएगा। माइक देंगे। Because I heard that dinner is 8:30. Yes. Gata building 8:50. Over. It is 8:30. 8:35. 8:30. Only two questions. One from Red, one from Red. एक क्वेश्चन माता की ओर से, एक क्वेश्चन प्रभु जी की ओर से, दो क्वेश्चन सिर्फ ले सकते हैं क्योंकि सारा बजे प्रसाद होता है गदावरी। हाथ उठाएं अगर किसी को कोई प्रश्न है My question, Guru Maharaj, is how can we unite the Bhakti-vriksha leaders all over the world? हम दुनिया के सब Bhakti-vriksha जो लीडर हैं उन सबको कैसे एकत्रित कर सकते हैं? I heard that Kuntara asked you to write 2 obstacles and 1 vision. So did you already write this vision? कुंती प्रभु ने आपको 2 चैलेंज लिखने को कहा था और 1 प्रश्न। आप में से किसने लिखा? हाथ उठाइए। So if many people ask the Kuntara have the same vision,
then that will lead from attention to a discussion in a small group format. I don't want to take away the fun. कल आज जो क्वेश्चन और चैलेंज दिया गया, कल छोटा छोटा ग्रुप बनाया जाएगा और छोटे छोटे ग्रुप में वो सारे डिस्कस होंगे। एक एक ग्रुप से उसका आउटकम फिर स्टेज पे शेयर करेंगे। और इसमें जो दिलचस्पी मिलेगा वो हम आज उसको निकालने नहीं चाहते, कल ही आप ओके। उसमें जो हाँ अभी जो हमने बोला चाहते हैं गुरुवार से, कल वहाँ से जो इंटरेस्ट अच्छा बात है ना, हो सकता है आप लोगों के पास हमारे से भी अच्छा आइडिया हो, इसलिए आपके लिए रख देते हैं आंसर। और कोई क्वेश्चन था? माधव जी के साइड से Hare Krishna Guru Maharaj. So my question is sort of related to what? All it is. My question is also slightly related to the question what Vijay Venugopal Prabhu asked. So we would like to understand from you your vision in terms of where do you see Bhakti Vriksha in the next 10 or 15 years from now? हिंदी में बोल रहे हैं। प्रश्न था कि गुरुमान आप 10-15 साल के बाद भक्ति वृक्ष आपकी नजर में क्या होगा, किस परिस्थिति में कैसा होगा? In this 15 years, we see that Bhakti Vriksha has been established and it's growing. तो पिछले 15 साल में हम देखते हैं कि भक्ति वृक्ष एस्टेब्लिश्ड हो चुका है और बहुत बढ़ भी रहा है सब जगह। But still, it's in the beginning stage. लेकिन अभी भी उसकी बिगिनिंग स्टेज में है, शुरुआत स्टेज में ही है भक्ति वृक्ष सब जगह। There are several thousand Bhakti Vriksha groups. Several thousand. टोटल कुछ हजार भक्ति वृक्ष हो चुके हैं। कई हजार, कई हजार, कुछ हजार, कई हजार। But should be flooded with, right now we're having a reality of the number of Srila Kutirs. But many Bhakti Vriksha have reached out in 10 years. श्रद्धा कुटीर, We should have many Shraddha. अच्छा, जितनी श्रद्धा कुटीर अभी है उतने भक्ति वृक्ष होने चाहिए 10 साल में। ये बोले? We should have more Shraddha. उल्टा। हाँ. अच्छा, जितने भक्ति वृक्ष हैं इतने श्रद्धा कुटीर होने चाहिए And Bhakti Vriksha should increase. 10 साल में। And Bhakti Vriksha should increase. And Bhakti Vriksha should increase. ना यानी इंटरप्रिटेशन कैन चला गया। It said that here in West Bengal we have about 50,000 Srila Kutirs. खाली पश्चिम बंगाल में नामट के थ्रू
15,000 श्रद्धा कुटीर हैं। 50,000. 50,000. So I got the Srila Kutirs who increase and Bhakti Riksha should be now, so that 10 years be like Srila Kutirs, tens and hundreds of thousands. So श्रद्धा कुटीर बढ़ते रहना चाहिए और भक्ति वृक्ष भी उसी के हिसाब से बढ़ते रहना चाहिए। वो हजार और लाख भक्ति वृक्ष होना चाहिए। Vrikshas should become Shraddha Kutirs. All Vrikshas, they should become Shraddha Kutirs. श्रद्धा कुटीर। Mataji. One more question. Ladies, question. What's the last question? Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. People having different kind of priorities in their lives, and to make them connected with the Krishna consciousness is now very difficult. On daily basis we are facing this. Some are having their shops, or others are having their family problems. So it's very on daily basis we are facing very problems. So how we can make them agree Krishna assigning their priorities towards the Krishna. हिंदी में भी बोल दीजिए मैडम। तो मुझे डेली बेसिस पे हम लोग फेस करते हैं, जैसे हम लोग भी अलग लाइफ में प्रायोरिटीज हैं। कुछ लोग शॉप को जाना चाहते हैं, मंदिर जाने की बजाय ये मतलब चीजें उनको material responsibility और डेली रूटीन हाउ डू वी मेक देम कृष्णा कॉन्शियस और उनको वापस एक जगह कनेक्टेड करना कुछ टाइम होता है, अगेन वो फिर से बिखरना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए एक मंत्र एक क्या हमें हमेशा ध्यान में रखे पेशेंस वाइज की हम लोग उनको हमेशा साथ You see, one newspaper journalist asked about what is your mission? एक पत्रकार ने प्रभुपाद से पूछा कि आपका मिशन क्या है? He said, my mission is very simple. उन्होंने कहा प्रभुपाद मेरा मिशन बहुत सिंपल है। I like to change the way people think. मैं चाहता हूँ लोगों का सोचने के चिंतन धारा का परिवर्तन, उनके सोच विचार में बदलाव लाना चाहता हूँ। So now they're only thinking about the material side. हम लोग अभी भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। But by all the material arrangement, they're not happy. इतना भौतिक अरेंजमेंट के बाद भी वो लोग सुखी नहीं है। And their children are not benefiting. उनके बच्चे को भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। The children are not respectful to the parents. उनके बच्चे अपने माता पिता को सम्मान भी नहीं कर रहे हैं ठीक से। And so many problems in Kali Yuga. इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कलयुग में। So we're not saying neglect to do this. हम ये नहीं कहते कि अपने कर्तव्यों को आप नेग्लेक्ट करिए। As Kumbhaya said this morning, stay with your household duties, Krishna. आप अपने गृहस्थ के कर्तव्यों को पालन करिए, लेकिन उसमें कृष्ण भावना को भी जोड़िए। By chanting Hare Krishna, this changes the whole outlook, all you think. ये हरे कृष्ण जप करना चाहिए
और इसके द्वारा हम लोग अभी जैसे सोच रहे हैं वो सोचने में बदलाव आ जाए। Just like today is the first day of Purushottam. आज पुरुषोत्तम महीने का पहला दिन है। So this month is not good for karma kanda. ये कर्म कांड लोगों के लिए महीना अच्छा नहीं है। But this month is very good for spiritual attachment. लेकिन आध्यात्मिक आकर्षण के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। So by observing this month, by chanting, by being blessed, eating Krishna Prasad, one can go back to Vrindavan. इस महीने का व्रत पालन करने से, जप करने से, प्रसाद देने से, सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करने से गोलोक धाम जाया जाता है। This is Lord Krishna's special blessing. This is Lord Krishna's special blessing. ये कृष्ण का विशेष कृपा है हमारे। Also in the 12th canto of the Srimad Bhagavatam, 12वां स्कंद में भागवतम में लिखा है। Sukadeva he said, सुखदेव कहते हैं, Hello, Dosya Nidhi Rajan, हेलो दोष निधि राजन, Astiya Kamangana, अस्ति का महान गुणा, that this Kali-yuga is an ocean of defects. कलियुग दोषों का सागर है। But there is one good quality. एक अच्छा गुण है इसमें, Kirtanareva Krishnasya Mukta Sangha Param Braja. मुक्त संग परम ब्रजे। Chanting the holy names of Lord Krishna, हरिनाम भगवान कृष्ण का नाम जप करने से one gets free from the material conditioning भौतिक बंधन से फ्री मुक्त हो सकते हैं, and achieves the highest destination. जीवन का परम गति प्राप्त कर सकते हैं। So, to explain this to the friends, I also oversee I see my family, I see my kids, but I want the children to not have to be born again and again and again in this material world. You explain to your friends. आप कह सकते हैं अपने मित्रों को कि मैं भी अपने परिवार की देखभाल करता हूँ, मैं भी अपने बच्चों को देखता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को भौतिक बंधन में बार-बार जगत चक्र में फेंक देना। One time I asked, how many crazy bosses? एक बार किसने पूछा, किस गुरुमा ने पूछा कि कितने क्रेजी बॉस हैं, ठीक है? हाँ बताइए, कितने लोग पगला बॉस है? How many of you have three? अच्छा, कितने लोगों का क्रेजी बॉसेस है? सबने हाथ उठाया, उनके बॉस कितने लोगों का बॉस पगला है? हाँ, तो तो सबने सब लोग हाथ उठाएं। Anyway, there are so many problems in the daily life that every one of you are facing तो who are working in this material world. इस तरह हमारे जीवन में दैनंदिन डेली हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप सबको फेस करने पड़ते होंगे, ये भौतिक जगत है। We don't have the same problems in the ashram, but we also have problems. हम लोग के आश्रम में वही सेम प्रॉब्लम नहीं है जो बाहर, लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ भी है। There was that's all the night. अरे वो शिवरात्रि I'm supposed to do the class tomorrow. कल सुबह क्लास देने का। कल सुबह क्लास देने वाले हैं। So, if you want to go direct to the shop, you can do that. If you want some sweet, you come to
this time, अगर आपको प्रसाद में जाना है जल्दी है तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर प्रसाद भी यहाँ भी बांटने वाले हैं, तो माधे लोग इधर लाइन लगाएंगे तो लोग यहाँ लाइन लगाएंगे। जय इस जय पिता का स्वामी गुरु महाराज की। Hare Krishna, remember tomorrow morning 8 a.m. will be the Srimad Bhagavatam class given by 8 o'clock. 8 o'clock will be the Srimad Bhagavatam class given by Swami Maharaj. It will be 7:45 minutes. And then at 9 sharp will be the breakfast prasad in the big kitchen. Please be punctual.